हेलो गाइस, आई एम नागेंद्र एंड वंस अगेन आई एम बैक। और जैसे कि ये मेरा 5वां वीडियो है इस वाले प्लेलिस्ट का, ठीक है। और इससे पहले हम ऑलरेडी 4 वीडियोस टॉपिक बना चुके हैं AWS लैक्स के लिए, ठीक है। तो जो टुडे का आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा अटरेंसेस। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी बोर्ड एंड इंटेंट वाले टॉपिक ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, ओके। सो आज हम पढ़ेंगे अटरेंसेस। तो ये बेसिकली कुछ डेफिनेशन है जो मैंने इनकी वेबसाइट से ली हुई है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फर्स्ट वन इज सैम्पल अटरेंसेस आर द फ्रेजेस दैट रिप्रेजेंट हाउ टू यूजर माइट इंटरेक्ट विद एन इंटेंट टू अकम्प्लिश ए गोल। तो इसका मतलब ये है कि जो अटरेंसेस होते हैं बेसिकली आप समझिए कि ये क्वेरी होती है जो कि यूजर अपने एंड से पूछता है, किससे? चैटबॉट से। और चैटबॉट क्या करता है उस अटरेंसेस के बिहाफ पे। अटरेंसेस का मतलब आप यहाँ कंफ्यूज मत होइए, अटरेंस का मतलब होता है यहाँ पे आप कुछ जो पूछते हो चैटबॉट से। मान लो जैसे कोई चैटबॉट है, आपसे कुछ पूछते हो कि भाई मेरा बैलेंस क्या है, ठीक है। और कुछ काफी सारी क्वेरीज होती हैं आप पूछती हैं, तो वो जो क्वेरी होती है उसी को ये अपने टर्म में अटरेंसेस बोलता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म है बट आप समझिए कि इसको अटरेंसेस बोलता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि यू प्रोवाइड सैम्पल अटरेंसेस एंड अमेजन लैक्स बिल्ड ए लैंग्वेज मॉडल टू सपोर्ट इंटरेक्शन थ्रू वॉइस एंड टेक्स्ट। तो इसका कहना मतलब ये है कि जो हम चैटबॉट बनाते हैं, जो हम अटरेंसेस देते हैं, जो क्वेरी देते हैं, तो वो 2 टर्म में हो सकती हैं, या तो वॉइस की में या फिर टेक्स्ट की में। टेक्स्ट मतलब जो हम लोग टाइप करते हैं, जैसे व्हाट इज माई करंट स्टेटस। और वॉइस क्या है? वॉइस है हमारा बोल के, जैसे हम आजकल लोग स्पीच रिकॉग्निशन से लोग बोलते हैं कि वेयर इज माई लोकेशन, या जो भी आपकी क्वेरी होती है वो आप वॉइस के थ्रू बोल सकते हो, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये बताता है। तीसरा पॉइंट, यू कैन ऐड ए स्लॉट नेम टू अटरेंसेस बाय इनक्लोजिंग इट इन ब्रेसेस करली ब्रेसेस, ये ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि जो मैं आपकी अपकमिंग वीडियो होगी स्लॉट और स्लॉट वैल्यू वाली, तो उसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्या होगा विद लैब, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और इस वाले तीसरे पॉइंट को ध्यान में रखना, क्योंकि तीसरे पॉइंट का यूज मैं अपने लैब में करने वाला हूँ। बाकी 2 पॉइंट तो आप लोग समझ जाओगे कि अटरेंसेस होता क्या है, ओके। सो विदाउट एनी डिले वी जस्ट मूव ऑन द लैब। हम लैब पे आते हैं ताकि आप लोग और अच्छे समझ जाएं कि अटरेंसेस होता क्या है। और हाँ, एक चीज और कि अटरेंसेस क्या है। अटरेंसेस समझ लिया कि अटरेंसेस एक तरीके की बैकबोन है, क्योंकि बिहाफ ऑफ द अटरेंसेस इंटेंट इज कॉल। मतलब अटरेंसेस के बिहाफ पे ही जो हमारी क्वेरी थी उसके बिहाफ पे ही एक इंटेंट कॉल होता है, जो कि हम पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इंटेंट क्या होता है। और इसको पता करने के लिए हमें पहले हमने पिछली वीडियो में एक इंटेंट बनाया था जॉब, तो इसको चेक करने के लिए हमें एक इंटेंट और बनाना पड़ेगा, ताकि मैं आपको इजीली बता सकूं कि कैसे अटेंशन के बिहाफ पे इंटेंट कॉल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक इंटेंट बना लेते हैं जल्दी से। लाइक मैंने एक इंटेंट बनाया स्पोर्ट, ठीक है, वो मैंने ऐड कर दिया। और थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हो लेफ्ट साइड में स्पोर्ट जॉब, अरे फॉल बैक इंटेंट। फॉल बैक इंटेंट मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, फॉल बैक इंटेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है और एक कॉल होता है जब कुछ मैचेज या कुछ प्रॉपर अटेंडेंस को मैच नहीं करते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। तो फिलहाल जो टॉपिक है वो अटेंडेंस का, हम उस पर मूव होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इंटेंट पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग जस्ट सेकंड को सेव करने के लिए बोल रहा है, मैंने सेव इंटेंट किया, ठीक है। उसके बाद मैं जैसे ही इंटेंट पे जाता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे मेरी स्क्रीन पे फिलहाल यहाँ पे मेरे को 2 इंटेंट मिलेंगे मेरे को, ठीक है। पहला जॉब है जो मैंने पिछली वीडियो बनाया था, अभी जो बनाया मैंने स्पोर्ट बनाया है, ठीक है। अब आते हैं अपने अटरेंसेस पे, ठीक है। सबसे पहले मैं जॉब वाले इंटेंट पे क्लिक किया, ठीक है। तो आप देखो फ्रॉम द टॉप जो थर्ड वन है सैम्पल अटरेंसेस, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला अटरेंसेस, ठीक है। और अटरेंसेस में क्या होता है कि मैंने आपको बोला था कि नंबर ऑफ क्वेरीज होती हैं जो कि यूजर पूछता है एक चैटबॉट से, उसके बिहाफ पे ही वो ऑटोमेटिक इंटेंट कॉल करता है। कि जैसे कि मान लो कि अभी मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि मान लो ये इंटेंट है जॉब वाला, ठीक है। तो मैंने लिखा कि लुकिंग ए जॉब। तो इसमें क्या होता है कि हम ये अच्छा एक चीज और है, हम ये जरूरी नहीं है कि हम एक ही अटरेंसेस करें, क्योंकि यूजर क्या करता है कि मल्टीपल क्वेरी कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। मान लो जैसे मैं बोलूँ कि मुझे जॉब चाहिए, तो कुछ लोग बोलेंगे कि लुकिंग ए जॉब, कुछ बोलेंगे कि ओनली जॉब, कुछ लोग बोलेंगे आईटी जॉब। तो इस तरह से मल्टीपल अटरेंसेस होते हैं जो हम लोग क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो मैं बताऊँ आपको कि नौकरी चाहिए, मैंने ये भी बना दिया, क्योंकि यूजर है ना, यूजर तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, उसकी कोई वो नहीं है कि वो बंदा प्रॉपर वे में आपसे पूछे, ठीक है। तो इसलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोग अटरेंसेस बनाते हैं जिसके यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंटेंट कॉल होता है। जैसे लुकिंग ए जॉब, नौकरी चाहिए, ठीक है। जॉब ही लिख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल लिखेंगे जॉब, उनको जॉब से नाम से ही, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ अटरेंसेस बनाए हैं। अटरेंसेस का मतलब सिनेरियो, कॉम्बिनेशन ऑफ अटरेंसेस। इसको मैंने सेव किया, ठीक है। और फिर जैसे ही सेव हो जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर मैं स्पोर्ट पे जाता हूँ अपने पे। सेम थिंग मैं यहाँ भी करता हूँ। स्पोर्ट के लिए भी क्या है कि मैं कुछ सैम्पल ऑफ अटरेंसेस बनाता हूँ। जैसे कि पहला लिख देता हूँ क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है। और एक मैंने बनाया है कि प्ले सम
स्पोर्ट, ठीक है, ये मैंने बना दिया अटेंडेंसेस, ठीक है। एक मैंने बनाया कि ग्राउंड लोकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ अटेंडेंसेस बनाए हैं, मतलब जिसके बिहाफ पे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक ये वाला पर्टिकुलर इंटेंट कॉल हो जाता है। उसके बाद से काफी लंबा सिनेरियो है कि कैसे हम लोग उसको हैंडल करते हैं, वो मैं अपकमिंग वीडियो में आपको जैसे वन बाय वन टॉपिक क्लियर होंगे वो आप समझ जाओगे। बट फिलहाल जो आज का टॉपिक है अटेंडेंसेस, अटेंडेंसेस आपको बताना है कि अटेंडेंसेस किस तरह वर्क करते हैं, ठीक है। अभी हो गया, तो इसके लिए करने के बाद फिर मुझे बिल्ड बनानी पड़ेगी, ठीक है। बिल्ड बना, क्योंकि ये सारी जो इम्प्लीमेंटेशन है ये हम लोग एक चैट बोर्ड पे ही टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको और सिंपल वर्ड में समझना है तो सिंपल वर्ड में ये समझिए कि क्या होता है कि बिहाफ ऑफ द अटरेंसेस, जो आप अटरेंसेस टाइप करते हैं ना, उसके बिहाफ पे जो चैट बोर्ड है इतना जेन्युइन है कि ऑटोमेटिक मैनेज कर लेता है कि भाई अगर मैंने कुछ लिखा क्रिकेट तो ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा कि भाई क्रिकेट है तो मुझे ऑटोमेटिक कहाँ जाना है, स्पोर्ट वाले इंटेंट पे। मैं लिखता हूँ कि जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी अटेंडेंस में डिफाइन किए हुए हैं, तो उसके बिहाफ पे जो हम अटेंडेंस देते हैं उसके बिहाफ पे ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, जॉब वाले इंटेंट को कॉल करता है। तो सिंपल वे में आप ये समझिए कि बिहाफ ऑफ द अटेंडेंसेस, अभी आप ये समझिए कि स्पोर्ट जॉब मेरे तो फंक्शन है, वो मुझे कॉल कराने हैं, तो वो मुझे कॉल कराने के लिए अटेंडेंसेस के बिहाफ पे वो ऑटोमेटिक कौन करता है, जो लैक्स हमारा चैट बॉट वो ऑटोमेटिकली कॉल करा लेता है। तो यही इसकी सबसे बड़ी खूबी कह सकते हो या फिर सबसे बड़ी फंक्शनलिटी अच्छी कह सकते हो कि ये ऑटोमेटिकली कॉल कराता है। देखो जैसे अब मेरी चैटबॉट आ गई है, टाइप ए मैसेज, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा नौकरी, ठीक है, और जैसे मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे जैसे मैंने नौकरी लिखा है तो ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, इंटेंट जॉब इज फुलफिल्ड, परफेक्ट परफेक्ट। देख लो अब आपने देखा कि जैसे मैंने नौकरी लिखा तो ऑटोमेटिक क्या हुआ कि मैं जॉब वाला इंटेंट जो है वो कॉल हो गया है। या एक तरह से ये समझिए जैसे मैंने नौकरी लिखा तो चैटबॉट ने ऑटोमेटिकली कंफर्म कर लिया कि हाँ भाई मुझे जॉब वाला फंक्शन कॉल कराना है। आप भी समझिए सिंपल सा, अगर आप डेवलपर हो तो थोड़ा टिपिकल टर्म लग रही है, ठीक है। तो इस तरह ही ने इससे कॉल कराया है। अब इसके कॉल कराने के बाद मान लो जैसे मैं दूसरा लिखता हूँ कि भाई मुझे जो है स्पोर्ट लिख दिया, मैंने नॉर्मली मान लो स्पोर्ट लिख दिया, तो होना क्या चाहिए कि स्पोर्ट जैसे उसने रीड किया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो स्पोर्ट वाला इंटेंट कॉल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब आप ये क्या होगा कि भाई कॉल करा के हम क्या करेंगे। तो अभी समझिए कि ये केवल एक पहला स्टेप है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग आगे चीजों को लंबी खींचते हैं ना, जैसे मान लो पहले हम स्पोर्ट में गए, स्पोर्ट में आने के बाद फिर हमसे पूछेंगे भाई स्पोर्ट में भी आप कौन सा स्पोर्ट खेलोगे, फिर लोकेशन क्या है। तो उस तरीके से एक प्रॉपर चैन बननी शुरू हो जाती है। बट जो इनिशियल फेज होता है कि भाई मुझे कौन से वाले इंटेंट पे जाना है, वो डिफाइन करता है हमारा अटेंडेंसेस, ठीक है। उसके बाद तो हम लोग जैसे वही मैं बोलूँ कि अगर मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ तो फंक्शन के अंदर आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखते हो, बट उस फंक्शन तक पहुंचने के लिए पहले आप उसको कॉल तो करते हो ना, फिर वो तो इनसाइड द फंक्शन डिफाइन होता है ना कि आप उस फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हो, लाइन नंबर लाइन कोड कितना है। तो सेम टर्म यहाँ पे भी है, सबसे पहले आपको एक अटेंडेंसेस होते हैं, अटेंडेंस यहाँ पे आपको इंटेंट कॉल कराते हैं, ठीक है। तो यही आज का टॉपिक था, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक्स हैं, काफी सारी लिस्ट है, वो हम कवर करेंगे। सो द टुडे टॉपिक इज बेसिकली खत्म हो चुका है, ठीक है गाइज। और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि अटेंडेंस कैसे होता है, कैसे इसकी लैब हुई है, कैसे इसके बिहाफ पे एक हम इंटेंट को कॉल कराते हैं। सो गाइज, सो थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए। और हाँ गाइज, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब तो करते रहो यार, कम से कम इतना तो बनता है। थैंक यू गाइज, बाय।